क्या आप विश्वास करेंगे कि एक छोटे से गांव में एक साधारण सा उपाय जीवन को बदल सकता है? एक बेटी जो अपने जीवन साथी की तलाश में थी और एक ब्राह्मण परिवार जो अपनी बेटी के विवाह को लेकर परेशान था, एक अजीब और रहस्यमयी साधु से मिले। क्या था वह उपाय जो उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाया? बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला और सच्चा इंसान था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी चिंता का एक बड़ा कारण था उसकी बेटी की शादी। उसकी बेटी, जिसका नाम सुहासिनी था, न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत गुणवान और संस्कारी भी थी, परंतु उसके विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपनी बेटी की इस समस्या को लेकर दिन रात चिंतित रहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। धीरे धीरे उनकी बेटी का विवाह न होने की बात गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इससे ब्राह्मण परिवार और अधिक दुखी रहने लगा। गांव में कुछ लोग ब्राह्मण परिवार को सलाह देते कि वे किसी ज्योतिषी से मिलें, कुछ कहते कि यह उनकी बेटी की कुंडली का दोष है। यह सब सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी और अधिक परेशान हो जाते। उन्होंने कई बार भगवान से प्रार्थना की कि उनकी बेटी के जीवन में खुशियां आएं। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु ने ब्राह्मण से भोजन और जल मांगा। ब्राह्मण ने बड़े ही आदर सत्कार से साधु को भोजन करवाया और उनके आराम की व्यवस्था की। साधु ने ब्राह्मण की चिंता भरी आंखों को देखा और पूछा, वत्स, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ब्राह्मण ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मेरी एकमात्र बेटी है। वह सुंदर, गुणवान और संस्कारी है, लेकिन उसकी शादी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। अब तो लगता है जैसे हमारे परिवार पर कोई दोष है। साधु महाराज के जाने के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बेटी को यह बात बताई। सभी ने इस उपाय को करने का निश्चय किया। सोमवती अमावस्या का दिन आने में कुछ ही दिन शेष थे। ब्राह्मण ने अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दान पुण्य के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग भी इस बात को जान गए और कुछ मदद के लिए आगे आए। ब्राह्मण ने गांव के एक बड़े व्यापारी से भी मदद मांगी, जिसने उन्हें थोड़ा धन और भोजन सामग्री दी। इस सहायता से ब्राह्मण को हौसला मिला। उन्होंने अपनी पत्नी को पूजा की तैयारियां करने को कहा। सुहासिनी भी इस प्रक्रिया में शामिल थी। वह जानती थी कि यह उपाय उसकी शादी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आखिरकार वह शुभ दिन आ गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पूजा की तैयारी की। सुहासिनी ने नए वस्त्र धारण किए और पीपल के पेड़ के पास गई। वहां उसने दीपक जलाया, पेड़ पर जल अर्पित किया और पूरी श्रद्धा के साथ उसकी 108 बार परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी 108 बार परिक्रमा की। बाधाओं को दूर करें और मेरे माता पिता को इस चिंता से मुक्त करें। पीपल की परिक्रमा के दौरान गांव के कई लोग वहां एकत्रित हो गए। सबने इस पूजा को देखा और सुहासिनी की भक्ति की सराहना की। उसके हर परिक्रमा पर लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। पीपल की परिक्रमा के बाद सुहासिनी ने गरीबों को भोजन कराया। ब्राह्मण ने जरूरतमंदों को वस्त्र और धन का दान किया। पूरे गांव ने इस पूजा और दान पुण्य को देखा और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने गांव के बच्चों को भी मिठाई बांटी और सबके चेहरों पर मुस्कान लाई। उस दिन के बाद से जैसे ही समय बीता, चमत्कारिक रूप से सुहासिनी के विवाह के प्रस्ताव आने लगे। कुछ ही दिनों में एक योग्य और सज्जन वर का प्रस्ताव आया। वह वर एक प्रतिष्ठित परिवार से था और सभी दृष्टिकोण से सुहासिनी के लिए उपयुक्त था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया और विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह से पहले सुहासिनी के पिता ने साधु महाराज को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे गांव में नहीं मिले। उन्होंने समझ लिया कि साधु कोई दिव्य पुरुष थे जो भगवान ने उनकी सहायता के लिए भेजे थे। कुछ महीनों बाद सुहासिनी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे गांव ने इस शुभ अवसर पर आकर आशीर्वाद दिया।
ब्राह्मण के घर का वातावरण खुशियों से भर गया। विवाह के दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोगों ने मिलकर विवाह के लिए सजावट की और सभी ने उत्सव का आनंद लिया। विवाह के आयोजन के दौरान सुहासिनी के ससुराल पक्ष के लोग भी बहुत खुश थे। उन्होंने ब्राह्मण परिवार की विनम्रता और भक्ति की प्रशंसा की। विवाह की रस्में परंपरागत तरीके से संपन्न हुईं। हर व्यक्ति ने सुहासिनी और उसके पति को आशीर्वाद दिया कि उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। विवाह के बाद सुहासिनी अपने ससुराल चली गई, जहां उसका स्वागत बड़े प्रेम और सम्मान के साथ हुआ। उसने अपने ससुराल में भी अपने गुणों से सभी का दिल जीत लिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अब संतुष्ट और खुश थे। उनकी बेटी की खुशियों ने उनके जीवन को नई रोशनी दी। विवाह के बाद भी सुहासिनी ने अपने माता पिता से संपर्क बनाए रखा। वह अपने माता पिता का सम्मान करती थी और जब भी संभव होता उनसे मिलने जाती। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने शेष जीवन को पूजा पाठ और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। समय बीतने के साथ इस कथा ने पूरे गांव में एक प्रेरणा का काम किया। लोग सोमवती अमावस्या के महत्व को समझने लगे। गांव के लोग हर सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने और दान पुण्य करने लगे। गांव में एक परंपरा शुरू हो गई, जिसमें हर सोमवती अमावस्या पर एक सामूहिक पूजा का आयोजन किया जाता था। लोग मिलकर गरीबों की सहायता करते थे। इस परंपरा ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया और सभी के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। पवित्र दिन जैसे सोमवती अमावस्या हमारी समस्याओं को दूर करने और जीवन में सुख शांति लाने के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इस दिन दान पुण्य करना, प्रकृति का सम्मान करना और गरीबों की सेवा करना न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि यह हमें मानवीय मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान अक्सर हमारी भक्ति, कर्म और सकारात्मक सोच में छिपा होता है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि सामूहिक सहयोग और समाज की सहायता से जीवन में बड़ी बाधाएं भी हल की जा सकती हैं। सोमवती अमावस्या न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता लाने का माध्यम भी है। इस कथा के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और भक्ति के बल पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह दिन हमें सिखाता है कि प्रकृति, समाज और धर्म का आदर करते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।